नमस्कार दोस्तों, उड़ान लायक अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम ज़्यादा घंटे तक पढ़ सकते हैं। वैसे कई सक्सेस लोगों से आपने सुना होगा कि घंटे मायने नहीं रखते, लेकिन वास्तव में घंटे मायने रखते हैं। आप 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ते हैं ये आपका सिलेक्शन पक्का करता है। और आज मैं ये प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अगर 10 घंटे से आप कम पढ़ रहे हैं, 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप 24 घंटे में 10 घंटे अपना पढ़ाई में दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप जल्द ही सक्सेस हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि कैसे हम 10 घंटे से प्लस पढ़ सकते हैं। तो मेरा टारगेट यही है, हाउ टू स्टडी 10 आवर प्लस इन अ डे। कैसे हम एक दिन में 10 घंटे से अधिक पढ़ सकते हैं। इसको मैंने रूल का नाम दिया है 50:10 रूल। 50:10 रूल अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप सुबह 5 बजे 6 बजे उठते हैं, तो आपकी जो नित्य कर्म है उसको करने के बाद आप पढ़ाई पे टेबल पे और कुर्सी पे बैठते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी बेड में, ठंडी में बेड में बैठ के मत पढ़िए। आप कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़िए, और नीचे ना हो तो हीटर लगा लीजिए जिससे आपको गर्मी मिलती रहे, आपको दिक्कत ना हो, या कंबल ओढ़ करके पढ़िए, लेकिन बैठ कर पढ़िए, सो के मत पढ़िए कभी। तो देखिए, पहला टाइम है 7 AM। सुबह 7 बजे आप बैठे, आपके पास इसके लिए एक डायरी जरूर होनी चाहिए, जो डेट वाइज डायरी में आप मेंटेन करेंगे। कैसे मेंटेन करेंगे? डेट वाइज आप काउंट करेंगे कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। मैं ऐसे ही मेंटेन करता था। तो डायरी में पहले डेट डालेंगे, फिर उसके बाद आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, वो सब्जेक्ट डालेंगे, टॉपिक डालेंगे। उसके बाद आप साइड में डालेंगे टाइम 7 AM। 7 AM से आपको अलार्म, एक क्लॉक भी आपके पास अलार्म क्लॉक रहनी चाहिए सामने। 50 मिनट का आप अलार्म टाइम लगाएंगे, और जैसे ही 7:50 हुआ आपको क्लॉक बंद कर देनी है और टेबल कुर्सी से उठ जाना है। उठने के बाद थोड़ा सा आप रिलैक्स करिए 10 मिनट तक। 10 मिनट का गैप होना चाहिए। 10 मिनट आप रिलैक्स करिए। रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल में यूट्यूब और फेसबुक चेक कर लेंगे, नहीं। रिलैक्स का मतलब आंख बंद करिए, थोड़ा फ्रूट्स वगैरह ले लीजिए, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, मतलब हेल्दी चीज करिए। उसके बाद 8 बज जाएगा। जैसे ही 8 बजा, 1 घंटा आपका पूरा हो गया। उसके बाद फिर आपको टेबल और कुर्सी में बैठ जाना है 8 बजे। फिर वही 50 मिनट आपको पढ़ने हैं अलार्म क्लॉक के तहत। फिर 8:50 होते ही फिर आपको कुर्सी से उठ जाना है। उठने के बाद इस समय अगर कोई अच्छा नाश्ता बनाया है, पोहा है या और कोई नाश्ता है, तो आप उसको कर सकते हैं। भिगोए चने खा सकते हैं, भुने चने खा सकते हैं। 10 मिनट का गैप लेकर के अपने शरीर को एनर्जी दीजिए। फिर 9 बजेगा। 9 बजने तक आपका 1 घंटा कंप्लीट हो गया, 10 मिनट का गैप भी पूरा हो गया। फिर आप बैठेंगे टेबल पे 9 बजे सुबह। 9 बजे से फिर आप अलार्म क्लॉक लगाएंगे 50 मिनट का। फिर आप 9:50 तक पढ़ेंगे। 10 मिनट का गैप देंगे, मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाएंगे। 10 मिनट का गैप देंगे, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, आप छत पे जाकर के वॉकिंग कर लीजिए ठंडी में। 10 बज जाएगा, 1 आवर आपका यहां भी कंप्लीट हुआ। तो टोटल हो गया 3 आवर। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया 3 आवर्स। 3 घंटे आप पढ़ चुके हैं 10 बजे तक। कितनी अच्छी बात है कि सुबह सुबह 10 बजे तक आप 3 घंटे पढ़ लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अब आफ्टर 3 आवर्स आपको 1 घंटे का गैप देना है। 1 घंटे आप थोड़ा सा योगा कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, नहा धो लीजिए, फ्रेश हो लीजिए अच्छे से। या तो सुबह ही नहा के बैठिए, या ठंडी का समय है तो 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप नहाने धोने ये सब कार्य में, खाना पीना खाने में लगा लीजिए। और फिर 11 बजे आप बैठिए। 11 बजे से फिर 50 मिनट तक, फिर 11:50 तक जाएगा। फिर जैसे ही अलार्म क्लॉक बजा, आप 10 मिनट का गैप लेंगे, हेल्दी ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लीजिए। 12 बज जाएगा। 12 बजे के बाद 1 घंटा आपका कंप्लीट हुआ। फिर 12 से 50 मिनट, 12:50, फिर 10 मिनट का वही गैप, फिर 1 घंटा आपका कंप्लीट हुआ, तो 2 घंटे। अब इस बार 2 घंटे पे आधे घंटे का गैप ले रहे हैं, 30 मिनट का गैप ले रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे घंटे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ आप देख रहे हैं 5 आवर्स हो चुका है। 5 आवर्स आप पढ़ चुके हैं, तो अब गैप थोड़ा ज्यादा बढ़ाइए, क्योंकि माइंड पे हमको बर्डन नहीं देना है। तो 30 मिनट का हमने गैप ले लिया। 30 मिनट का जब आप गैप ले लेंगे, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि बज रहा था कितना आपका 1, अब बच जाएगा 1.5, क्योंकि आपने आधा घंटा का गैप लिया। 10 मिनट यहां गैप लिया प्लस आधा घंटा यहां, लगभग 40 मिनट का आपने कितना गैप लिया? 40 मिनट का आपने गैप लिया। उसमें आप म्यूजिक सुन सकते हैं, भक्ति भजन कुछ भी सुन सकते हैं, मतलब पढ़िए मत, बाकी चीजें आप कर सकते हैं।
अगर आप बाहर रह के पढ़ते हैं तो अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं फोन पे कि हाँ मैं ठीक हूँ, जो भी है वॉटेवर। फिर अब बच गया 1:30 से 50 मिनट जाएंगे तो 2:20 होगा, फिर 10 मिनट का गैप, फिर 2:30 बजेगा। 2:30 बजेगा जैसे ही वो भी 1 आवर काउंट होगा। ये जो 10 मिनट या बीच का गैप है, 10 मिनट वाला गैप खासकर, ये आपकी पढ़ाई में काउंट हो रहा है, क्योंकि ये आपके जो आपने पढ़ा है उसको मेमोराइज करने में मदद कर रहा है। इसलिए आप उसको 50 मिनट मत काउंट करिए, वो 1 घंटा ही काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ 2:30 बजेगा, 1 आवर कंप्लीट होगा। फिर 2:30 से आप 50 मिनट पढ़ेंगे, 3:20 होगा, फिर 10 मिनट का गैप होगा, 3:30 होगा। 3:30 पे फिर 2 आवर हो गया, तो फिर हम 30 मिनट का गैप ले लेंगे। फिर हम 30 मिनट का गैप लेंगे और हमारी पढ़ाई हो चुकी है 7 आवर। आप देख रहे हैं 3:30 बजे आप 7 घंटा पढ़ चुके हैं। फिर 30 मिनट का आपने गैप लिया तो बच जाएगा 4। फिर 4:50 से फिर 10 मिनट का गैप, 5 बजेगा, 1 आवर हुआ। फिर और फिर 5:50 मिनट फिर पढ़ेंगे, फिर 5:50 से 10 मिनट का गैप लेंगे, 6 बज जाएगा। फिर यहाँ पे हमने 2 आवर और बढ़ जाएगा तो 9 आवर हो गया। कितना आवर हो गया? 9 आवर। अब 9 आवर आप पढ़ चुके हैं, आपका जो मस्तिष्क है काफी थक चुका है, तो 1 घंटे का आप गैप दीजिए। 1 घंटे के गैप में आप अच्छा सा कुछ नाश्ता डाइट वगैरह लेते रहिए, फ्रूट्स वगैरह खाते रहिए। 1 घंटे का गैप लेंगे, फिर आप आएंगे 7 बजे। हाँ, 1 घंटे का 6 के बाद 7 बजे आप आएंगे, 7 से 7:50, फिर 10 मिनट का गैप, 8 बजेगा, 1 आवर। फिर 8 से 8:50, फिर 10 मिनट का गैप, 9 बजेगा, 1 आवर। आप देख रहे हैं कि 9 बजे तक आप 11 घंटे पढ़ चुके हैं। 11 घंटे अब आपकी पढ़ाई पर्याप्त है। 11 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, वो आप बीट कर देंगे। आपकी डायरी में नोट होना चाहिए कि हर घंटे आपने क्या क्या पढ़ा। और अगला मैं वीडियो लाऊंगा कि कैसे आप उसको रिवीजन मेथड में अप्लाई करेंगे, क्योंकि पहला रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए 24 आवर्स में, सेकेंड रिवीजन होना चाहिए वीक में, 1 वीक में, और थर्ड रिवीजन होना चाहिए 1 मंथ में। तो भैया ये जो चीज है, ये आपको पता कैसे चलेगी कि 1 महीना पहले आप क्या पढ़े थे? कि यही डायरी आपको बताएगी। कौन बताएगा? यही डायरी बताएगी आपको कि आप 1 महीने पहले क्या पढ़े थे, और यही टाइम टेबल आपको बताएगा। तो इसका मतलब आपका टाइमिंग तो बढ़ गई है पढ़ने की, प्लस रिवीजन भी आपका हो जाएगा आसान। अब रिवीजन पे मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। तो ये है एक स्ट्रेटजी, कैसे आप ज्यादा घंटे तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर कोई कहे कि मैं 4 घंटा 5 घंटा पढ़ के कंपटीशन निकाल रहा हूं, तो वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। कम से कम 8 घंटा मिनिमम लोग पढ़ते ही हैं जो कंपटीशन निकाल रहे हैं। और मेरी स्ट्रेटजी 11 आवर्स की है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। अगर आप रात में पढ़ना ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं तो रात का इसी तरीके से शेड्यूल बनाइए। दिन में पढ़ना चाहते हैं तो ये शेड्यूल भी आप अपना सकते हैं। आप मान लीजिए 8 बजे उठते हैं तो 8 बजे से शेड्यूल बना करके इसको 10 बजे तक लेके जाइए। मतलब आप इसको शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो ये रूल है 50:10, इसको मत भूलिएगा, इस रूल को अपनाए रखिए। तो फिर उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरा चैनल का नाम है उड़ान ला एकेडमी, टेलीग्राम भी उड़ान ला एकेडमी के नाम से है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7068580978, 7068580978। और मेरा फेसबुक आईडी है, फेसबुक पे मेरा आईडी जो है वो है उड़ान लॉ एकेडमी लॉ। ये मेरा फेसबुक आईडी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल उड़ान लॉ एकेडमी है ही। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।